अभी तक तो विपक्षी नेता और जनता में से कुछ लोग सवाल पूछा करते थे कि जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन्हीं के दरवाजे पर क्यों आकर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स खड़ी हो जाती है, और जो विपक्षी पार्टी के नेता मोदी और शाह के दरबार में माथा टेक देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जानते हैं, इसे लेकर मोदी सरकार के एक मंत्री ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त दो ही दरवाजे बचे हैं, एक बीजेपी का दरवाजा है कि आ जाओ, शामिल हो जाओ, वरना दूसरा है जेल का दरवाजा। और ये दरवाजा किन लोगों के लिए खुला है, ये किसी के लिए किसी से छिपा हुआ नहीं है। जैसे ही ये मोदी के मंत्री का बयान सामने आया वैसे ही हड़कंप मच गया है कि अब तक जो बात विपक्षी पार्टी के नेता कहा करते थे, जनता में से कुछ एक आध लोग कहा करते थे, कुछ लोग जो ईमानदार पत्रकार हैं वो कहा करते थे, लेकिन अब ये बात खुलकर मोदी के लाडले मंत्री ने कह दिया है, वो भी डंके की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। ये किसी से छिपा नहीं है ना। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता, उस वक्त बड़े बड़े आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगाए, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में आए, असम के मुख्यमंत्री बने, शारदा घोटाले में जो आरोपी हैं वो, उसके बावजूद भी ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स कोई सवाल नहीं पूछता। शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में थे, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी में थे, ममता दीदी के करीबी थे, तब तक बीजेपी के नेता पानी पी पी कर कोसा करते थे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज बताया करते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़कर जैसे ही बीजेपी का पल्लू थामा, उसके बाद से ही चुप्पी साध कर बैठे हैं बीजेपी के नेता। न ईडी को फुर्सत, न सीबीआई को फुर्सत और न इनकम टैक्स को कोई फुर्सत। छगन भुजबल, ये पिछले साल की बात है। छगन भुजबल जब शरद पवार के लोगों को छोड़कर, शरद पवार की पार्टी को छोड़कर उन्हीं के भतीजे अजित पवार के साथ बीजेपी में साथ आ गए, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो खुद ईडी ने कोर्ट पर जाकर कहा कि सर, छगन भुजबल के खिलाफ जो हमने आरोप लगाए थे वो रिपोर्ट हमें नहीं मिल रही है, इसलिए इनके मामले को बंद कर दिया जाए। अजित पवार शरद पवार के भतीजे, जिनको देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम जेल में चक्की पिसवाना चाहते थे, आज अजित पवार के साथ वो खुद डिप्टी सीएम बने हुए हैं महाराष्ट्र की सरकार में, और अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो चक्की पीसेंगे, ना वो अब किसी तरह के घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी हैं। यही काम अशोक चौहान के साथ है, यही एक एक नेता के साथ है, लेकिन इसकी पोल खुल गई है। सबसे पहले मोदी के मंत्री का बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनके ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले हैं उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं, जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर, इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र। तो रामदास अठावले हैं, इनकी अलग एक पार्टी है लेकिन एनडीए का हिस्सा है, मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा सुना। दो ही रास्ते हैं इस वक्त, दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है बीजेपी का और एक दरवाजा है जेल का। लोग हंसने लगे, आप चुटकी ले लीजिए, लेकिन हकीकत तो खोल कर रख दी ना। इनका कहना है, रामदास अठावले का कहना है कि जो लोग बीजेपी में है और उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई करे ना करे, लेकिन वो भी आरोपी हैं, दोष साबित नहीं हुआ। तो जरा अठावले साहब या फिर मोदी कैबिनेट का कोई मंत्री बता दे, हेमंत सोरेन के खिलाफ कौन सा दोष साबित हो गया, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन सा दोष साबित हो गया। जांच के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो जांच के आधार पर हेमंत बिस्व शर्मा को करो, अजित पवार को करो, छगन भुजबल को भी करिए, शुभेंदु अधिकारी को भी, पूरी फहरिस्त है ना, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन ये बयान आया। अब देखिए, अजित सिंह राठी हैं, ये उत्तराखंड के एक बड़े पत्रकार हैं, क्योंकि वहीं गए हुए थे रामदास अठावले, उसी वक्त ये बयान दिया था। इन्होंने ये ट्वीट किया और क्या लिखा। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का व्यंग्यात्मक शैली में दिया गया ये लच्छेदार बयान सुनिए।
देहरादून में उन्होंने विपक्ष नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं और जेल के दरवाजे भी खुले हैं। अब उनकी मर्जी, जहां जाना चाहे। सोचिए, एक एक करके एक एक विपक्षी पार्टी के नेताओं को या तो शामिल कराया जा रहा है। ईडी का डर, मैं कह रहा हूं ना, ये मैं अब नहीं, अब तो कह दिया रामदास अठावले नहीं कि ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर दिखाया जा रहा है। छापेमारी होगी, गिरफ्तार हो जाओगे, जेल की सलाखों के पीछे जाओगे, ये तमाम बातें हो रही हैं। वरना बीजेपी में आ भी रहे लोग, जो बीजेपी में आ रहे हैं उनकी फाइल क्लोज की जा रही है, क्लोज। मैं तो स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं छगन भुजबल का। छगन भुजबल के लिए बीजेपी के नेता छगन भुजबल को बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे। अब ईडी कहती है रिपोर्ट नहीं मिल रही, तो अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। यही नहीं, एक और आज मैं आपको बयान सुनाने जा रहा हूं। बीजेपी के एक और नेता है किरीट सोमैया। किरीट सोमैया ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। जब तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी, आवाज उठाते रहे। एक प्रोग्राम चला मुंबई तक, यानी आज तक का ही एक चैनल है, उसमें तमाम पत्रकार बैठे हुए थे, मुंबई तक के ही। और उस दौरान किरीट सोमैया सामने बैठे हुए थे। इनसे एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया कि जो करप्ट हैं, यानी जो भ्रष्टाचारी हैं, आप ही के लिहाज से, कोई बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया, जो करप्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को कैसे आप संवैधानिक पदों पर बिठा सकते हैं? क्या बिठा सकते हैं? जानते हैं किरीट सोमैया ने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल बिठा सकते हैं। इसके बाद यह भी पूछा गया, क्या यह बिल्कुल ठीक है, न्याय संगत है, इथिकल है? तो इन्होंने कहा कुछ कंप्रोमाइज करना पडता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले सुन लीजिए। एकच सेकंद होतं, म्हणजे ज्यांनी ऍक्च्युअली जेलमध्ये जायला पाहिजे होतं त्यांना तुम्ही संविधानिक पदावर बसवलं हो. आणि ते तुम्हाला मॉरली एथिकली बरोबर वाटतं. नो कॉम्प्रोमाइज आहे. आज मेट्रो म्हणजे एका प्रकारे ते ब्लॅकमेलिंग झालं ना. तुम्ही आमच्यासोबत या, मग तुम्हाला जेलमध्ये नाही जावं लागणार, तुम्हाला संविधानिक पद मिळतील. जर त्यांना पश्चाताप झाला आणि त्यामुळे विकासासाठी जर आता मी मेट्रो तो किरीट सोमैया को सुन लिया आपने। ये मराठी में बोल रहे थे क्योंकि मुंबई का चैनल है, तो मराठी में बोल रहे थे। लेकिन अब देखिए, अभिजीत दीपकी हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? रिपोर्टर, यू गेव कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू दोज हु वर एक्चुअली करप्ट। आपने ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पर बिठा रखा है जो भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं। ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा यस, यानी किरीट सोमैया कहते हैं हाँ बिठाया है, बिल्कुल। गलत क्या है इसमें? बिठा दिया ना। आगे इन्होंने कहा रिपोर्टर, सवाल फिर कैसा है, इज इट इथिकल? क्या ये इथिकल है, ठीक है ये? तो बीजेपी के लीडर जो है किरीट सोमैया कहते हैं नो, बट इट इज ए कंप्रोमाइज वी हैव टू डू। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक तो नहीं है, इथिकल तो नहीं है, लेकिन एक कंप्रोमाइज। यानी मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज मेरा ताप नहीं झेल पाएगा, पता नहीं अपने आप को कितना बड़ा तपस्वी बताते हैं। सोचिए, ये पूरी बीजेपी कितने घोटालेबाजों से घिरी हुई है और अब तो सच बाहर आने लगा है। खुद बीजेपी के नेता मानने लगे हाँ, कंप्रोमाइज करने के लिए हम तैयार है, घोटालेबाजों के लाने के लिए तैयार है। हाल ही में आपको याद भी होगा, निर्मला सीतारमण से भी ऐसे ही कुछ सवाल किया गया था। उस वक्त निर्मला सीतारमण ने भी कह दिया था हाँ खुले हुए हैं दरवाजे, तो क्या हुआ? यानी अब ये खुलकर खेल कर रहे हैं, या तो ये खुलकर खेल कर रहे हैं या ये थक गए ऐसे सवालों से। जवाब दिया क्या जाए, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है। फहरिस्त बहुत लंबी है, ऐसे ऐसे नेता जिन पर किसी और ने नहीं, मोदी, शाह, नड्डा, बीजेपी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाया। और आज वही जब बीजेपी के साथ या तो अपनी पार्टी को लेकर गठबंधन कर लिया या बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद ना घोटालेबाज ना भ्रष्टाचारी। अब ऐसे में मोदी शाह की तो कोई दिक्कत नहीं, कोई उनसे सवाल कर ही नहीं सकता इस दौर में। दिखा दीजिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी के साथ, नहीं हो रही। अब छोटे नेताओं को दिक्कत है कि क्या जवाब दिया जाए। ऐसे निर्मला सीतारमण को दिक्कत थी, ऐसे किरीट सोमैया फंस गए। उन्होंने कह दिया हाँ गलत तो है, लेकिन करें तो करें क्या। और वाकई सच है, किरीट सोमैया जैसे लोगों के हाथ में कमान नहीं है ना कि भ्रष्टाचारी लाए जा रहे हैं, क्या करें वो क्या कर सकते हैं इसमें? ये बात भी सच है। ये तो मोदी शाह की नीति है, कोई भी आए कैसे भी आए सबको लपेट लो, सबको खींच लो। यही काम किया जा रहा है और जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार।